अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला आप सब लोग खैर आफ़ियत से होंगे। आज हम जिस मौजू पे आपसे बात करने वाले हैं, आज का हमारा मौजू है हमद और शबनम कमाली। ये 10th क्लास का हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं। कल हमने आपको पढ़ाया था हमद और नात कशीदा वगैरह के बारे में, हमने आपको बताया था। तो वो था कि 10th क्लास का पहला लेसन हमने अपने तरफ से उसे पढ़ा दिया था कि आपको आगे की जो बात है समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। लेकिन जो अभी मैं पढ़ा रहा हूँ ये आपका सबक नंबर 1 है, यानी लेसन नंबर आपके बुक का लेसन नंबर 1 में अभी शुरू कर दिया हूँ, पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। तो सब पहला जो हमारा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है हमद और हमदे खुदाए अज़-व-जल, ठीक है ना। और लिखने वाले का नाम है शबनम कमाली। तो आइए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं शबनम कमाली के ज़िंदगी के हवाले से कि शबनम कमाली ने अपने ज़िंदगी में क्या क्या कारनामे किए हैं, ठीक है ना। क्योंकि ये क्वेश्चन से रिलेटेड है, ठीक है। बोर्ड ये सारी बातें पूछता है कि शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ, शबनम कमाली कब पैदा हुआ, उन्होंने कितनी किताबें लिखी, नहीं लिखी, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो आइए सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि शबनम कमाली के ज़िंदगी के हवाले से, ठीक है ना। उसके बाद मैं आपको हमद पढ़ के सुनाऊंगा इंशाअल्लाह ताला, उसका माना और मफहूम भी बताऊंगा, ठीक है ना। तो आइए हम लोग अपने मौजू की तरफ आते हैं, अपने मौजू को सही ढंग से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिए लिखा हुआ है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसका तो मतलब आप लोग जानते ही होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का मतलब होता है अल्लाह के नाम से शुरू, जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। और जो आज का हमारा लेसन है यानी सबक है, सबक नंबर 1 है, मौजू हमद और शबनम कमाली है, ठीक है ना। यहाँ देखिए मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है शबनम कमाली। ये मैंने जो चीज़ें हमने यहाँ लिखी हुई हैं ये शबनम कमाली के ज़िंदगी से रिलेटेड है, ठीक है ना। तो आइए हम लोग इसे पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत जल्द मेरी बात समझ में भी आ जाएगी, ठीक है। यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक रियासत बिहार से है। इनका असल नाम मुस्तफ़ा रजा है। शबनम कमाली तखल्लुस है। इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में हुई। यानी शबनम कमाली का जो ताल्लुक है, शबनम कमाली जिस रियासत के रहने वाले थे, रियासत को शोबा भी कहा जाता है उर्दू में, और मैं आपको बताऊं रियासत को ही हिंदी में राज्य भी कहा जाता है, ठीक है ना। आप लोग पढ़े होंगे स्टेट जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। तो राज्य रियासत को राज्य या स्टेट हम लोग अपने अंदाज में कहते हैं, ठीक है ना। यानी शबनम कमाली का जो ताल्लुक है, जो कॉन्टेक्ट है, वो जहाँ के रहने वाले थे, उनका आबाई वतन जहाँ था वो कहाँ था, बिहार में था, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक रियासत बिहार यानी राज्य बिहार से है, ठीक है ना। उसके बाद आ रहा है इनका असल नाम, या क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ देता है शबनम कमाली के बचपन का नाम बताइए, ठीक है ना। तो शबनम कमाली के बचपन का नाम जो है ना मुस्तफ़ा रजा है, या शबनम कमाली का आप असल नाम भी कोई अगर क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है क्या शबनम कमाली का असल नाम क्या है, तो आप मुस्तफ़ा रजा बेझिझक बता सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ देखिए शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रजा है और शबनम कमाली का तखल्लुस पता है क्या है, शबनम है। शबनम कमाली का तखल्लुस शबनम है, ठीक है ना। जो हम लोग इनका नाम रख रहे हैं ना शबनम कमाली, तो शबनम कमाली में जो शबनम है ये क्या है, तखल्लुस है। वो रखे हुए हैं, जो शायर लोग होते हैं उनका तखल्लुस होता है। जैसे में सैयदी सरकार आला हजरत शाह इमाम मोहम्मद रजा खान है, रजा वो अपना तखल्लुस रखते हैं। उसी तरह यहाँ आइए देखा जा रहा है, यहाँ देखिए इनकी पैदाइश यानी शबनम कमाली साहब की पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पता है कहाँ हुई है, पोखरेरा गाँव में हुई है। यानी इनका आबाई वतन यानी इनके बाप का जो घर है ना पोखरेरा एक गाँव है, कहाँ पे, सीतामढ़ी जिला में है। कहाँ पे, सीतामढ़ी जिला में एक गाँव है जिसका नाम क्या है, पोखरेरा है। यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरेरा जिला सीतामढ़ी में हुई है। कहाँ हुई है, सीतामढ़ी में। तो ये आपको याद रखना है कि शबनम कमाली की पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरेरा जिला सीतामढ़ी रियासत बिहार में हुआ है। कहाँ, रियासत बिहार में हुआ है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इनको यहाँ लिखा हुआ आपकी मजहबी मंजूमात खास तौर से नातिया शायरी के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। यानी शबनम कमाली साहब केवल सिर्फ और सिर्फ हमद नहीं लिखे हैं, इन्होंने नज्म में बहुत सारे हीरे बिखेर दिए, ठीक है ना। यहाँ देखिए बोल रहा है ना आपकी मजहबी मंजूमात खास तौर से नातिया शायरी के कई मजमूए शाये हो चुके हैं। यानी शबनम कमाली साहब एक लोकल शायर नहीं है, स्टेट लेवल के शायर हैं, ठीक है ना। स्टेट लेवल के शायर है शबनम कमाली साहब। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ये नहीं है कि इन्होंने एक हमद लिख दिया है जो हमारे किताब में शामिल है, नहीं 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 बहरे। ये ना उर्दू दुनिया के बेताज बादशाह का नाम है शबनम कमाली, ठीक है ना। इन्होंने उर्दू दुनिया के लिए बहुत सारे काम किए हैं, बहुत सारा इन्होंने
सिर्फ और सिर्फ हमद और नज़्म ही इन्होंने नहीं लिखा है, इसके अलावा इन्होंने अफसाने भी लिखे हैं, नावल भी लिखे हैं, ठीक है ना, खुतूत वगैरह भी इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो आपको ये जानना ज़रूरी है कि शबनम कमाली साहब एक लोकल शायर नहीं है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है ना, आपकी मजहबी मंजुमात खास तौर से नातिया शायरी के कई मजमूए शाये हो चुके हैं, यानी बहुत बड़ी नात के शायर हैं, हमद के शायर हैं। उसके बाद ये आ रहे हैं इनमें शाये हो चुके हैं, ठीक है ना, उनमें बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको कुछ नाम लिख करके दिखा रहा हूँ जो बोर्ड पूछता है, ठीक है ना, जो बुक में भी दिया हुआ है। 5 नाम ऐसे हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। पहली वो किताब है इनकी जिसका नाम है अनवारे अकीदत, ठीक है ना। इनकी एक किताब है जिसका नाम है अनवारे अकीदत। इसमें आप अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, अभी ये आपको मिलेगी किसी भी दुकान पे, ठीक है ना। उसके बाद है रियाज अकीदत, उसके बाद शोबाए अकीदत, फिरदौस अकीदत, ज़ियाए अकीदत, ठीक है ना। ये 5 किताबें हैं शबनम कमाली साहब की, नातिया शायरी की किताबें हैं, ठीक है ना, जिसमें नज़्म निगारी की गई है। सिर्फ और सिर्फ नात ही नहीं, नात भी है, हमद भी है, कशीदा भी है, मरसिया भी है, गज़ल वगैरह सब है, ठीक है ना। इसमें भरपूर है, आप पढ़ सकते हैं। उसके अलावा यहाँ आइए, गज़लों और नज़मों के भी कई मजमूए शाये हो चुके हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बहुत सारी और भी किताबें शबनम कमाली साहब की शाये हो चुकी हैं और मंजरे आम पे भी आ चुकी हैं, यानी छप करके लोगों के सामने लोग पढ़ भी रहे हैं, ठीक है ना। और मैं आपको एक बात और बताते चलूँ कि शबनम कमाली साहब की किताबें बहुत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ाई जाती है, क्योंकि इनके नज़मों में ऐसे इल्म भरे होते हैं, ठीक है ना, कि लाजवाब ये इन्होंने लिखा है। मैं आपको अभी हमद पढ़ के सुनाऊंगा ना, तो आप समझिएगा कि क्या ये शायर था यार, ठीक है ना। तो यहाँ फिर आइए, यहाँ लिखा हुआ है निसाब में शामिल ये हमद बाउनवान हमदे खुदा अज़्ज़ व जल जनाब शबनम कमाली की ही तख्लीक है। तख्लीक का मतलब होता है पैदा करना, ठीक है ना, एक मतलब पैदा करना यानी वजूद देना, ठीक है ना। अगर कोई हम लोग नई चीज़ बना रहे हैं, जैसे में लाइट होता है ना, उसमें जो हम लोग बल्ब लगाते हैं, इसको भी किसी ने वजूद किया है, इसका भी किसी ने वजूद किया, इसका भी कोई पैदावार है। हालांकि पूरी जो सोच व फिक्र है ना, जो दिमाग है ना, वो सब अल्लाह ताला ने दिया है, लेकिन तख्लीक यानी कुछ नया कर दिया है किसी ने। तो यहाँ पे भी एक नया काम किया गया जो शबनम कमाली के हवाले से किया गया, ठीक है ना। शबनम कमाली ने किया हमदे खुदाए अज़्ज़ व जल का तख्लीक, ठीक है ना, जो हमदे खुदाए अज़्ज़ व जल आपके निसाब में शामिल है, ठीक है ना। यहाँ देखिए एक बात और आ रही है, अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा दीन इस्लाम के तबलीग के तख्लीक में सर्फ कर दिया, ठीक है ना। शबनम कमाली साहब ने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा दीन इस्लाम के तबलीग के लिए और तलकीन यानी दीन इस्लाम के लिए इन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा ना इस्लाम के लिए वक्फ कर दिया, इस्लाम को दे दिया, ठीक है। उसके बाद अरे अल्लाह और उसके रसूल प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक़े सादिक थे। आपका इंतकाल 2004 या 2006 में हुआ है। शबनम कमाली साहब के बारे में अभी तक ये पता नहीं लग सका है कि शबनम कमाली का इंतकाल कब हुआ है, ठीक है ना। तो आपको मैं एक और बात यहाँ बताते चलूँ, अल्लाह और उसके रसूल, ठीक है ना, अल्लाह और उसके रसूल प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिक़े सादिक, यानी अगरचे आप इनके नातिया शायरी पढ़ेंगे ना तो आपको पता लगेगा, एक बात को जरूर आप कहिएगा, वाह शायर तो देखा लेकिन इस ऐसा नहीं, ठीक है ना। शबनम कमाली साहब बहुत बड़े शायर हैं उर्दू दुनिया के, ठीक है ना। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं इनका जो हमद है उसको, इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत ही अच्छा और बेहतर लगेगा, ठीक है ना। तो आप आखिरी तक मेरे साथ बने। चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं हमद, ठीक है ना। शबनम कमाली का लिखा हुआ हमद अभी हम लोग पढ़ेंगे। देखिए यही वाला आपका बुक है, क्या यही वाला बुक है आपके 10th क्लास का, और जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर ये वाला चैप्टर है, ठीक है ना। ये चैप्टर जो शुरू होता है पेज नंबर 2 और 3 पे ये चैप्टर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए शबनम कमाली के ज़िंदगी के हवाले से कुछ गोशे यहाँ बयान किए गए हैं, और उसके बाद यहाँ जो लिखा गया है हमद है शबनम कमाली का, और मैं इसे पढ़ करके आपको सुनाने वाला हूँ। आप खुश हो जाए, हम लोग हमद पढ़ रहे हैं और अल्लाह की तारीफ़ कर रहे हैं, ठीक है ना, और यहाँ सवाब वाला काम हो रहा है प्यारे, ठीक है। देखो लिखा है जो इसका हेडिंग है, ठीक है ना, हेडिंग क्या है, हमदे खुदाए अज़्ज़ व जल। हमद का मतलब होता है अल्लाह की तारीफ़, खुदा की तारीफ़, और अज़्ज़ व जल का मतलब होता है, क्या होता है पता है आपको, इज़्ज़त वाला, बड़ाई वाला। ये बड़ी ही इज़्ज़त वाला है, बड़ाई वाला है। तो यार अल्लाह के जितनी इज़्ज़त किसी की है, किसी की नहीं है, ठीक है ना। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद,
ये सूरत आप पढ़ें, सूरह इखलास, इसका तर्जमा पढ़ें, ठीक है ना, तर्जमा किसी और का नहीं, आला हजरत का तर्जमा पढ़ो जो कंजुल ईमान के शक्ल में मिलेगा तुम्हें, ठीक है ना। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं नज्म, ठीक है, यानी नज्म मैंने इसलिए कहा कि नज्म का ये हिस्सा है जो हमद है, ठीक है ना। अब हम लोग हमद पढ़ते हैं, तो हमद का जो पहला मिसरा है, या हम लोग इसे हुस्न मतलब ही कह सकते हैं, ठीक है ना। खालिक दो जहां है तो यज़्द जुल जलाल है, यानी खालिक का मतलब होता है पैदा करने वाला, ठीक है ना। यज़्द जुल जलाल है, और जुल जलाल का मतलब होता है अजमत वाला, मर्तबे वाला, ठीक है ना। उसके बाद जो अगला हमारा मिसरा है, यकता है तेरी ज़ात पाक आली व बेमिसाल है। यकता का मतलब होता है अकेला, पाक का मतलब आप लोग जानते ही हैं, ज़ात, ज़ाते पाक, आली, आली का मतलब होता है मर्तबे वाला, बहुत बड़ा, ठीक है ना, वो बेमिसाल है, ठीक है। तेरे ही, दूसरा हमारा लाइन ये शुरू हो रहा है, तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिस्क, यानी तेरे ही बाब का मतलब होता है दरवाजा, बाबो फैज से, तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिस्क। और फैज का मतलब होता है इनायत, सखावत का दरिया जो होता है ना, उसी को हम लोग फैज कहते हैं। तेरे ही बाब फैज से मिलता है दो जहां को रिस्क, रिस्क का तो मतलब आप लोग जानते ही हैं, रुपया पैसा वगैरह, रोजी रोटी। उसके बाद आइएगा तो अगला हमारा लाइनिंग है, सबकी हयात व मौत का मौला तुझे ख्याल है, यानी जो सबकी हयात है, मौत है, मौला करीम तू सबके बारे में जानता है, कब किसको मरना है, कब किसको जिंदा रहना, सब अल्लाह के इख्तियार में है। तो ये कुदरत ख़ास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात, ठीक है ना। कुदरत ख़ास आप लोग समझते हैं अल्लाह की जो कुदरत है, और तेरी अक्स, अक्स का मतलब होता है तस्वीर, ठीक है ना। कुदरत ख़ास का तेरी अक्स है बज़्म कायनात। इसके आगे आइएगा तो कौनो मकाम में जलवागर तेरा एक जमाल है, यानी कौनो मका का मतलब होता है जिस दुनिया में हम लोग ज़ाहिरी तौर से भी हैं, और एक दूसरी दुनिया जो हम लोग यहाँ से मरने के बाद, इंतकाल होने के बाद जिस दुनिया में हम लोग जाते हैं, उसको, उसी को कौनो मका कहा जाता है, यानी दोनों जहान, ठीक है ना। उसके आगे आइएगा तो लिखा है कौनो मका में जलवागर तेरा ही एक जमाल है, यानी हर जगह तेरा ही हुस्न है, कहीं भी मैं देखूं, कहीं भी जाऊं तुझे ही पाऊं, ठीक है ना, क्योंकि अल्लाह ज़ात ही ऐसी है, क्योंकि अल्लाह का ज़ात ही बाकमाल है। उसके नीचे आइएगा तो लिखा है कायम है तेरे हुक्म से आज भी नज़्म ज़िंदगी। यहाँ पे नज़्म से मुराद पता है क्या, यहाँ पे नज़्म से मुराद है इंतज़ाम, ठीक है ना। ये लाइन आप गौर करें, इसको पढ़ें, कायम है तेरे हुक्म से, यानी तेरे ही वजह से ये कायम है, तूने ही हुक्म दिया है जो अभी तक है, ठीक है ना। आज भी नज़्म ज़िंदगी, आज भी नज़्म ज़िंदगी तेरे ही हुक्म से कायम है, आज भी नज़्म ज़िंदगी। तो यानी अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया है और जो दुनिया को बना दी है, एक टाइमिंग अल्लाह ताला ने इस दुनिया के लिए फिट कर दिया है कि दुनिया कब तक रहेगी, कब ख़त्म होगी, ठीक है ना। तो नज़्म का मतलब यहाँ, नज़्म से मतलब है इंतज़ाम, ठीक है ना, यानी जो अल्लाह ताला ने इंतज़ाम कर दिया उसमें कोई खलल नहीं है, अल्लाह ने जैसे रखा है वैसे ही है, अभी तक अल्लाह के हुक्म की पालन दुनिया कर रही है। तेरे सिवा कहीं मिले तो ये ज़िंदगी मुहाल है, यानी अल्लाह ताला के सिवा ये ज़िंदगी जिसमें हम लोग ज़िंदा हैं, ये कोई भी यार नहीं दे सकता है, ठीक है ना, किसी के बस में नहीं है, ठीक है ना। आप देखते नहीं हो कि कोई इंसान होता है ना, रोबोट बनाता है, तो क्या वो इंसान की तरह होता है? नहीं होता है, ए मेरे प्यारों, नहीं होता है। तो याद रखो, जो तुम्हें बनाने वाला है, जो अल्लाह ने तुम्हें ऐसे बनाया है कि तुम्हारे अंदर कोई ऐब नहीं है, तो वो कितना लाजवाब होगा, ठीक है ना। उसके आगे आइए तो अगला जो हमारा लाइन है वो है कि साहिब अक्ल फ़हम को नाज है तेरी ज़ात पर, यानी साहिब अक्ल जो है ना, जिनके पास इल्म है, हुनर है, ठीक है ना, जो लोग इल्म दां होते हैं ना, वो नाज कर रहे हैं किसके? अल्लाह तेरी ज़ात पर की। अरे वो कैसी ज़ात है, बबरकात है, जो अल्लाह की ज़ात है वो कैसी ज़ात होगी। उसके बाद जो शायर ने कहा है ना, दूसरा लाइन, नाम से तेरे दो जहां को वाकिफ़ हालो काल है, यानी नाम से तेरे दो जहां वाकिफ़ हालो काल है, यानी अल्लाह ताला जो तेरा नाम है ना, इसी से दो जहां वाले सारी कैफियत को जानते हैं। नाम से तेरे दो जहां वाकिफ़ हालो काल है, अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहां में तेरा ही चर्चा है और तेरा ही रहेगा, ठीक है ना। उसके बाद आ रहा है ना, लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे, यानी लाख बरस, लाख आप लोग समझ रहे हैं ना, लाख बरस, एक बरस नहीं, दो बरस नहीं, तीन बरस नहीं, हजार बरस नहीं, लाखों बरस, ठीक है ना, लाख बरस अगर, देखिए शायर क्या कर रहा है कि लाख बरस अगर कोई हमदो सना तेरी करे,
हो सके हक अदा तेरा मुमकिन नहीं मुहाल है। यानी अल्लाह तबारक व तआला जो तुमने हमें पैदा कर दिया है ना, अल्लाह ताला जो तूने हमें पैदा कर दिया है, अगर हमें तो इतनी ज़िंदगी दे, लाखों करोड़ों बरस, और अगर हम लाखों बरस तेरी इबादत, करोड़ों बरस तेरी इबादत करते रहें, फिर भी ये मुमकिन नहीं है कि जो तूने पैदा किया है, जो तूने पैदा करके हम पे एहसान किया है, इसका हक अदा हो सके। ठीक है ना। उसके बाद शायर लिखता है जुल्मते दहर में हमें नूरे शहर की तलाश है। जुल्मते दहर में हमें नूरे शहर की है तलाश। यानी जो शायर है ना वो कह रहा है जुल्मत का मतलब होता है अंधेरा, दहर का मतलब होता है दुनिया। ठीक है ना। जुल्मते दहर में हमें नूरे शहर की तलाश है। यानी अल्लाह तबारक व तआला जो ये दुनिया है ना, जो ये अंधेरी दुनिया है ना, हम इसमें नूरे शहर की तलाश कर रहे हैं। इल्म वालों के, मोहब्बत वालों के शहर की तलाश में हम लोग जुड़े हुए हैं। ठीक है ना। शायर यही कह रहा है जुल्मते दहर में हमें नूरे शहर की तलाश है। यानी जो ये दुनिया है ना, ये सारे घुसखोर हैं, इनके अंदर कोई भी अच्छाई नहीं बची है, फिर भी मैं इसी दुनिया में ना एक ऐसे शहर की तलाश कर रहा हूँ जो इल्म से, अमल से, ईमानदारी से भरपूर हो। ठीक है ना। तो शायर के कहने का यही मतलब है जुल्मते दहर में हमें नूरे शहर की तलाश है, लुत्फ़ व करम की एक नज़र मौला ये अर्ज़ हाल है। ये अल्लाह तबारक व तआला तू करम की, लुत्फ़ की एक नज़र हम पे कर दे, तुझसे यही आरजू, यही तमन्ना है। ठीक है ना। यही एक हम चाहते हैं कि अल्लाह तू अपने करम की एक नज़र हमारे ऊपर कर दे। ठीक है ना। इसके बाद शायर लिखता है मकसद नेक में सदा कर दे हमें तू कामयाब। शायर के कहने का ये मतलब है ना कि जो हमारे अंदर नेक मकसद है ना, नेक धोखाबाजी वाला मकसद नहीं, लूट मार वाला मकसद नहीं, किसी को मार देने वाला मकसद नहीं, अल्लाह जो नेक मकसद है हमारे अंदर। कोई ऐसा शख्स होता है जिसके अंदर ये तमन्ना हो कि अल्लाह मुझे मदीना बुला ले, मदीना भेज दे, मक्का शरीफ बुला ले, हमें हाजी बना दे, ये हमारी गुनाहों को माफ़ कर दे। लोगों के अंदर ये ख्यालात होते हैं। ठीक है ना। तो उसी के हवाले से शायर कह रहा है मकसद नेक में, यानी जो हमारी नेक तमन्ना है ना, मकसद है ना, तो उसमें हमें क्या कर दे, कामयाब कर दे। तेरे हुजूर ख़ास में अपना यही सवाल है, तेरे हुजूर ख़ास में अपना यही सवाल है। या अल्लाह तबारक व तआला तेरे दरबार में यही एक सवाल है। कौन सी सवाल है कि तू मेरी दुआ को कबूल कर ले, जो मेरी नेक मकसद है तू उसे कबूल कर ले। उसके बाद शबनम कमाली साहब ने मक्ता लिखा हुआ है, तो मक्ता देखें कितना मज़ेदार है। आप सोचें इस शेर के, इस मक्ते के बारे में, शबनमे बेनवा को भी दे दे उरूज़ बंदगी। यानी शबनम कमाली साहब क्या कर रहे हैं, अपने इसमें शायर अपनी पहचान पेश कर रहा है। शबनमे बेनवा को भी दे दे तो उरूज़ बंदगी। उरूज़ का मतलब होता है तरक्की। यानी अल्लाह तबारक व तआला इसको ऐसे ही तरक्की ना दे, किसी दूसरे चीज़ में तरक्की ना दे, शबनमे बेनवा को दे दे उरूज़ बंदगी। यानी तेरी बंदगी करे, तेरी तारीफ करे, तेरी हमद करे, तेरी सना करे, तेरी इबादत करे, इसमें इसको तरक्की चाहिए। किसको? शबनम कमाली क्या कर रहे हैं ना, मुझे उसमें तरक्की नहीं चाहिए, दुनियादारों के हवाले से तरक्की नहीं चाहिए, मुझे उसमें तरक्की चाहिए जिसमें तू राजी और तेरा प्यारा महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम राजी हूँ। अगला मिसरा है फ़िक्र व तलब की राह में आज ये पायमाल है। यानी फ़िक्र व तलब इसके अंदर जो है ना, इसकी जो तमन्ना है ना, एक ही तमन्ना है मालिक व मौला कि तू अपने बंदगी में से कबूल कर ले। ठीक है ना। इसके नीचे देखिए यहाँ लिखा हुआ है, मानी व मतलब भी यहाँ लिखा हुआ है। हमद का मतलब होता है खुदा की तारीफ, अज़वजल का मतलब होता है इज़्ज़त और बड़ाई वाला, जुल जलाल का मतलब होता है मर्तबे वाला, अजमत वाला, खालिक का मतलब होता है पैदा करने वाला, नज़्म का मतलब होता है इंतज़ाम, यकता का मतलब होता है यकता का मतलब होता है अकेला और लाशरीक। ठीक है ना। इसके आगे आप आएंगे, यहाँ भी लिखा हुआ है सना का मतलब होता है तारीफ, मुहाल का मतलब होता है नामुमकिन, उसके अलावा हाल व काल का मतलब होता है कैफियत, जुल्मत का मतलब होता है अंधेरा, दहर का मतलब होता है दुनिया, उरूज़ का मतलब होता है तरक्की, फ़िक्र का मतलब होता है ख्याल, बेनवा का मतलब होता है खामोश। तो ये रहा आज का हमारा पहला चैप्टर जो 10th क्लास का हमने आज पढ़ा शबनम कमाली के हवाले से। इंशाअल्लाह ताला आपको पसंद भी आया होगा, और इसका अगर क्वेश्चन आपको चाहिए तो कमेंट्स बॉक्स में आए, और आप अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और मेरा पर डे का वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। इंशाअल्लाह ताला आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे, जब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।